नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। वो खुद बड़े वकील हैं, देश के कानून मंत्री हैं और अब देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में भी हैं। हम बात कर रहे हैं कानून मंत्री अश्विनी कुमार की, जिनके सफेद झूठ की कलाई सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल दी है। सीबीआई के डायरेक्टर ने अदालत में साफ साफ कहा कि कोयला घोटाले में स्टेटस रिपोर्ट दिखाने के लिए कानून मंत्रालय ने मजबूर किया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद कोयला मंत्रालय और प्रधानमंत्री दफ्तर के अफसरों ने रिपोर्ट का मुआयना किया और रिपोर्ट में कानून मंत्री के कहने पर बदलाव भी किए गए। सीबीआई का यह हलफनामा अब सरकार और उसके वकीलों के हलक में अटक गया है, क्योंकि अभी तक सरकार यही दावा कर रही थी कि कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं कराया गया है, बल्कि ग्रामर चेक की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील दावे कर रहे थे कि स्टेटस रिपोर्ट किसी ने नहीं देखी। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला तो क्यों बोला। अब किस आधार पर कुर्सी पर बने हुए हैं कानून मंत्री अश्विनी कुमार। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से भी झूठ बोला। कोयला घोटाले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल किया है कि कोयला घोटाले में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट देखी भी और उस रिपोर्ट में अपनी सहूलियत के हिसाब से फेरबदल भी करवाया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने सरकार के हर झूठ की कलई खोल दी। अब तक सरकार सफाई दे रही थी कि कानून मंत्रालय ने स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ भाषा और व्याकरण की जांच की थी, तथ्यों में कोई बदलाव नहीं कराया। जबकि सीबीआई डायरेक्टर का कहना है कि सरकार ने 3 बार रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव भी कराए। कानून मंत्री का दावा था कि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देखने के लिए सीबीआई को खुद तलब नहीं किया था, सीबीआई ही कानून मंत्रालय से सलाह लेने आई थी। सीबीआई का कहना है कि कानून मंत्रालय के पास वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उस रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट नहीं देखी है। सीबीआई ने अपने हलफनामे में अटॉर्नी जनरल के दावे को भी झूठा बता दिया। सीबीआई के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने स्टेटस रिपोर्ट देखी और उसमें बदलाव भी कराया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल ने भी अदालत में बताया था कि उन्होंने भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं देखी। सीबीआई का कहना है कि अदालत में पेश होने से पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने रिपोर्ट देखी थी। इस मामले में पहले से ही कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी दलों को सीबीआई के हलफनामे की शक्ल में नया हथियार मिल गया है। उच्चतम न्यायालय के सामने सीबीआई द्वारा जो हलफनामा आज दाखिल हुआ है, उससे यह बात अब एकदम बिल्कुल साफ होगी कि सरकार किस तरह से दबाव डालकर सीबीआई की जांच को प्रभावित कर रही थी और उसमें कैसे बदलाव किए गए हैं। अब मुझे लगता है थोड़ी भी लोक लज्जा होगी तो कानून मंत्री को और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देश की जनता को मंजूर नहीं है, हमें क्या मंजूर हो सकता है। समाजवादी पार्टी का भी मानना है कि कांग्रेस अपने लोगों को बचाती है, दूसरे लोगों को फंसाती है। मुझे नहीं मालूम कि केंद्रीय जांच आयोग ने हलफनामे पे उच्चतम न्यायालय के सामने या उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्या रखा है, पर हमारा ये मानना रहा है कि जब भी कोई मामला न्यायालय के संज्ञान में हो, अगर सरकार को या किसी और व्यक्ति को कोई बात कहनी हो तो अदालत के सामने अपने वकीलों के जरिए कहनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कानून मंत्री किस आधार पर अपने पद पर बने हुए हैं। अब लोग इसका जवाब भी सीबीआई के हलफनामे में ही तलाश रहे हैं। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कबूल किया है कि कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट के उस हिस्से में बदलाव कराए जिसमें 2006 से 2009 के बीच कोल ब्लॉक आवंटन का जिक्र था। उस दौरान कोयला मंत्रालय का कामकाज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही था। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि क्या कानून मंत्री ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव कराया। ये फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री दफ्तर के अफसरों ने भी आंखें गड़ा रखी थी।
अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार अश्विनी कुमार को बचा रही है या फिर कानून मंत्री की आड़ में पीएमओ को कोयले की कालिख से बचाने की कोशिश की जा रही है। आंचल आनंद और मिथिलेश के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।